नमस्कार साथियों, मैं यस राज एक बार फिर सामने एक क्लब क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सार्क क्या है, देश क्या है, इसमें कितने सदस्य देश हैं, क्या इसका काम है, कब इस संगठन की स्थापना हुई। तो बहुत जल्दी से हम ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड का मैप हमारे सामने है। इसमें हम समझने वाले हैं कि सार्क के सदस्य देश हैं तो हैं कौन से। देखिए, सबसे पहले आप आता है इसमें मालदीव, ठीक। दूसरी बात करते हैं श्रीलंका, तीसरी बात करते हैं इंडिया, चौथी बात करते हैं पाकिस्तान, पांचवी बात करते हैं अफगानिस्तान और सबसे बाद में जुड़ाइए, ठीक। छठवीं बात करते हैं नेपाल, सातवीं बात करते हैं यहाँ पे भूटान और आठवीं बात करते हैं यहाँ पे बांग्लादेश। हम समझ रहे हैं सार्क को। अब दूसरी बात अगर हम देखें तो जो सार्क है इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये सार्क का फुल फॉर्म है जो कि पूछा जाता है पेपर में। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ये जो 8 देश हैं जिनके हमने आपको नाम बताए हैं प्लस नाम लिखे हुए भी हैं, ये जो 8 देश हैं आपस में क्यों जुड़े हुए हैं? एक दूसरे के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन कई सारे सहयोग संगठन के लिए कई सारे देश एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ये इसके लिए जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते साथियों, अगर हम बात करते हैं जो सार्क है, इसमें सार्क में कितने सदस्य देश हैं तो आपके सामने लिखे हुए। वहीं अगर हम बात करें सार्क का जो सम्मेलन होता है उस सम्मेलन में कई पर्यवेक्षक देश भी होते हैं। जैसे सम्मेलन हुआ तो इन 8 देशों को तो आना ही आना है, बैठ के उस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और बात अपनी भी कहेंगे और प्लस सुनेंगे भी। लेकिन पर्यवेक्षक देश इसके 9 हैं। पर्यवेक्षक सदस्य देश कितने हैं? 9 हैं। वो पर्यवेक्षक सदस्य देश क्या करते हैं बेटा? पर्यवेक्षक सदस्य देश वो होते हैं जो आके केवल उस समिट में केवल आके बैठकर केवल बात सुनेंगे, अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखेंगे ना कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाइए। 8 देश आपके सामने हैं। देखो, हमने यहाँ से मैप के माध्यम से भी आपको समझाने का काम किया है। एक बार फिर से याद रखेंगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अगर 3 इधर पे लेंगे हम नाम, मालदीव, श्रीलंका, भारत 3, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 5, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 8। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं इसकी स्थापना की कि भाई सार्क की स्थापना कब हुई, तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। आगे बढ़ते हैं। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय काठमांडू को बनाया गया। अब काठमांडू को मुख्यालय कब बनाया गया? 16 जनवरी 1987 में, 16 जनवरी 1987 में काठमांडू को मुख्यालय बनाया गया। आगे बात करते हैं इसका पहला समिट, यानी इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक। इसके जो पहले महासचिव थे, यानी पहले मेजबानी उस समिट की किसने की? तो वो देश था बांग्लादेश। बांग्लादेश की तरफ से कौन आया था? अबुल अहसान। ये पहले महासचिव हुए थे। भारत की तरफ से भी 2008 से 2011 के बीच में रहे शक्तिकांत शर्मा, तो ये भारत की तरफ से रहे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इसमें मुक्त व्यापार भी शुरू हुआ। मुक्त व्यापार मतलब टैक्स मुक्त, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र शुरू हुआ, तो वो हुआ कब से? 2006 से। सार्क का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं कि कई सारे जो देश हैं, 8 देश हैं, एक दूसरे के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग के लिए जुड़े हुए हैं। एक 8 देश मित्र हैं, सीधी सीधी बात यहां से समझ लेंगे। आगे देखते हैं इसकी आधिकारिक भाषा, यानी सार्क देश का जो समिट होता है उसकी जो आधिकारिक भाषा है वो बच्चा क्या है? तो उस आधिकारिक भाषा का नाम है अंग्रेजी। वहीं अगर हम बात करते हैं ये जो सार्क के 8 देश हैं, कितने हैं? 8 देश हैं। सार्क के 8 देश हैं, ये दुनिया का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल घेरे हुए हैं? यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है तो हमने उसको भी नोट डाउन किया है कि दुनिया का ये 8% क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये सार्क है।